हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर में डिस्पर्सन होता है, डिस्पर्सन का मतलब ही होता है डिस्पर्स करना। डिस्पर्सन का मतलब है कि यहाँ पे डिस्पर्सन का मतलब ये स्प्रेड करना, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडेनिंग ऑफ लाइट पल्स होता है, या डिस्पर्स। जब भी कोई ऑप्टिकल फाइबर से यहाँ पे प्रोपेगेट करता है, ये ऑप्टिकल फाइबर से कोई सिग्नल प्रोपेगेट करता है तो ये डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स का मतलब होता है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं 0101 करते हैं, यहाँ पे अगर 0101 सिग्नल लेते हैं तो जब स्प्रेड करता है, कब जब कोई पहले पहुंचता है कोई बाद में पहुंचता है, मतलब टाइम डिफरेंट पे पहुंचता है, डिफरेंट टाइम होता है। डिफरेंट टाइम का मतलब यहाँ पे लाइट का स्पीड सेम ही होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है ऑप्टिकल फाइबर का, यहाँ पे होता है स्पीड डिफरेंट होना। लाइट का स्पीड जो है मीडियम में डिफरेंट हो जाता है, तो यहाँ पे स्पीड डिफरेंट होता है। इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि जिस भी रीजन से स्पीड डिफरेंट हो जाता है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम पे पहुंचता है, और इसके कारण यहाँ पे ये मेरा स्प्रेडिंग होता है। तो स्प्रेडिंग के कारण का तो ये स्प्रेड ऐसे कर जाता है, एक पल्स ऐसे हो गया, फिर दूसरा वाला पार्ट ये इस तरह का हो गया, ये स्प्रेडिंग हो जाता है। ये जो ओवरलैप हो जाता है, ये ओवरलैप को रिट्राइव नहीं कर सकते, और ये मेरा लॉस होता है। ये जो पार्ट है यही मेरा ये लॉस हो जाता है ओवरलैपिंग के कारण। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं कि टेलीविजन में कोई अगर क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट आता है, कोई बल्ला उठाता है, कभी कभी सिग्नल का लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब है कि पूरा दिखाता है। उसके बाद सीधे नेक्स्ट आता है, ये जो पार्ट होता है इससे पूरा लॉस हो जाता है ओवरलैपिंग का। तो यहाँ पे 0 ओवरलैप हो जाता है। ये जो डिस्पर्सन होता है, तो डिस्पर्सन के कारण होता है स्प्रेड, ये स्प्रेड कर जाता है, मतलब ब्रॉडेनिंग ऑफ पल्स हो जाता है। जबकि एटेन्यूएशन में क्या होता था मेरा, उसमें हाइट कम होता था। तो ये इसमें डिस्पर्सन में ब्रॉडेनिंग होता है, या स्प्रेडिंग कहते हैं, इसमें स्प्रेड कर जाता है। जबकि एटेन्यूएशन में कितना क्या होता था, एटेन्यूएशन में हाइट डिक्रीज करता था, तो इसका मतलब जब भी कोई यहाँ पे जाता है तो दोनों होता है। एक तो होता है कि यहाँ पे जब डिस्पर्सन और एटेन्यूएशन जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो यहाँ पे स्प्रेड करता है, इसको कहते हैं ब्रॉडेनिंग, या तो ब्रॉडेनिंग भी होता है, ये ब्रॉडेनिंग होता है। और दूसरा हाइट में भी डिक्रीज होता है, मतलब इंटेंसिटी में भी डिक्रीज होता है। इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया दोनों करके, यहाँ पे हाइट में भी कम कर दिया, यहाँ पे स्प्रेड भी कर दिया। तो किसी भी तरह से यहाँ पे जब भी आते हैं, इसका मतलब यहाँ पे दो चीज होता है। यहाँ पे जब ट्रेवल करता है तो ये एटेन्यूएशन प्लस डिस्पर्सन, ये दोनों होता है। ये ऑप्टिकल फाइबर से ट्रेवल करता है लॉन्ग डिस्टेंस में। एटेन्यूएशन में कितना था, यहाँ पे हाइट जो पल्स का था वो डिक्रीज करता है, और एटेन्यूएशन डिक्रीज करता है। यहाँ पे इंटेंसिटी। डिस्पर्सन में क्या था, यह ब्रॉडेनिंग होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं ये स्प्रेड कर जाता है। तो इसीलिए इंटेंसिटी भी यहाँ पे कम हो जाता था। अब ये डिस्पर्सन का क्या क्या रीजन है कि डिस्पर्स क्यों करता है। डिस्पर्सन का बेसिक यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट स्पीड अगर होता है, सिग्नल का डिफरेंट स्पीड हो जाता है, तो उसी के कारण होता है। अब डिफरेंट स्पीड के सब के कारण होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्पर्सन का जो रीजन होता है, पहले होता है एक इंटरमोडल डिस्पर्सन, पहला है इसका रीजन। इसको बोलते हैं इंटरमोडल डिस्पर्सन, या बहुत लोग इसको मोडल डिस्पर्सन भी कहते हैं, मोडल डिस्पर्सन, लेकिन इंटरमोडल रखना ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे इंटरमोडल क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं कि स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर में ये
डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है। जो डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करता है, जैसे एक पाथ ही इसको फॉलो किया, दूसरा पाथ इसको फॉलो किया, तीसरा है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्सिस के अलॉन्ग ही चला गया, तो जो पहले पहुंच गया यहाँ पे वो, तो कोई सिग्नल यहाँ पहले पहुंच जाएगा, कोई जो लॉन्ग ट्रेवल करेगा वो लेट से पहुंचेगा। तो जीरो ऑर्डर मोड पहले पहुंच गया, जो हायर ऑर्डर मोड का है वो हायर ऑर्डर मोड का लेट से पहुंचा, तो उसके कारण यहाँ पे ये पहले यहाँ पे पहुंच जाता है। जस्ट लाइक अगर किसी क्लास के बच्चों को कहते हैं हम लोग कैंपस फील्ड में जाने के लिए, तो कोई बच्चा तुरंत पहुंच जाता है, कोई बाद में पहुंचता है, तो एक तरह को स्प्लिटिंग हो जाता है, सब एक साथ नहीं पहुंचते। तो ये होता है स्प्लिटिंग। इसका हो गया डिस्पर्सन, इसके कारण हो जाता है। ये तो हो गया इंटरमोडल डिस्पर्सन। दूसरा होता है क्रोमेटिक डिस्पर्सन। क्रोमेटिक डिस्पर्सन में होता है कि अगर एक ही कलर, यहाँ पे क्रोमेटिक डिस्पर्सन, क्रोमेटिक डिस्पर्सन होता है। क्रोमेटिक डिस्पर्सन, या इसको हम लोग इंट्रामोडल भी कहते हैं, इंट्रामोडल डिस्पर्सन। तो इंट्रामोडल में कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्रोमेटिक याद रखना ज्यादा से, तो हम सजेस्ट करेंगे क्रोमेटिक डिस्पर्सन ही ध्यान रखने के। तो क्रोमेटिक का मतलब ही होता है कलर, क्रोमेटिक का मतलब कलर, कलर का मतलब वेवलेंथ, डिफरेंट कलर का डिफरेंट वेवलेंथ। तो जैसे यहाँ पे आता है कि एक ही मीडियम, कोई एक ही मीडियम है जिससे ऑप्टिकल फाइबर का, जिसका एक म्यू बना होता है, लेकिन यह डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए, मतलब डिफरेंट वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट बिहेव करता है। तो जैसे म्यू होता है, तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन वी होता है। तो वी इक्वल टू सी अपॉन म्यू। तो जैसे म्यू चेंज होता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो उसका स्पीड भी चेंज होता है। तो जैसे स्पीड चेंज होगा, फिर कोई पहले पहुंच जाएगा, कोई बाद में पहुंचेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड, स्पीड डिफरेंट। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ डिफरेंट है, लेंथ इक्वल है। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइम पे पहुंचेगा, तो उसके कारण फिर यहाँ पे ये डिस्पर्सन हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक डिस्पर्सन। तो इसीलिए जब भी कोई यहाँ पे कोई सिग्नल सही से करके आता था, अब यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्रेड कर जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम। उसके बाद है डिस्पर्सन, जो इसको हम लोग बोलते हैं वेव गाइड डिस्पर्सन। वेव गाइड डिस्पर्सन में कितना क्या होता है कि जो एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी, वो स्प्रेड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वेव गाइड डिस्पर्सन, तो वेव गाइड डिस्पर्सन में जो लाइट एनर्जी है, जो ऑप्टिकल फाइबर से होकर के पास करता है, तो जो यहाँ पे एक्सिस के अलॉन्ग होता है, वो हायर एनर्जी जितना होता है, वो क्या करता है, इसी आसपास में ऐसे करके रहता है। ये कन्फाइंड होता है किसके, क्लोज टू एक्सिस। और जो कम एनर्जी का होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, वो नियर यहाँ पे क्या होता है, ये क्लैडिंग के पास में होता है। तो जैसे क्लैडिंग के पास वाला होता है, अब ये देखिए क्लैडिंग के जो पास वाला होता है, वो तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड को फॉलो करेगा, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे वह टाइम भी डिफरेंट हो जाएगा, तो इसका फिर टाइम डिफरेंट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंचा। जैसे टाइम पे डिफरेंट पे पहुंचेगा, तो फिर कोई पहले पहुंच जाएगा, कोई बाद में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। इसमें स्प्रेडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे जो बेसिक हमने देखा कि टाइम डिफरेंट डिफरेंट होता है, चाहे स्पीड के कारण हो, यहाँ पे डिफरेंट स्पीड के साथ हमें डिफरेंट स्पीड होना चाहिए, या डिफरेंट टाइम। यहाँ पे डिफरेंट टाइम कहना सही है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंचता है। क्योंकि यहाँ पे जिसके भी रीजन होता है, चाहे स्पीड डिफरेंट होता है, तो भी यहाँ पे टाइम डिफरेंट पहुंचता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइम पहुंचता है। बेसिक यहाँ पे हो गया क्या कि डिस्पर्सन के कारण डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंचता है। तो क्रोमेटिक डिस्पर्सन 3 रीजन हो गया, कौन कौन था इसका, एक इंटरमोडल डिस्पर्सन था, दूसरा था क्रोमेटिक डिस्पर्सन, और तीसरा था इसका वेव गाइड डिस्पर्सन। तो यहाँ पे क्रोमेटिक डिस्पर्सन, क्रोमेटिक डिस्पर्सन, इंटरमोडल डिस्पर्सन, इंटरमोडल डिस्पर्सन, और तीसरा था वेव गाइड
डिस्पर्सन। तीन टाइप के डिस्पर्सन है। तो जब लाइट प्रोपोगेट करता है तो हमको डिस्पर्सन होता है, दोनों होता है, एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्सन होता है। तो ये हम लोग इसको रिट्राइव नहीं करते, लॉस हो जाता है, तो डिस्पर्सन को अनवांटेड होता है और इसी को लिए हम लोग इसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये हो गया एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्सन। थैंक यू।